आज के इजलास में सबसे पहले हम 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे नजमा परवीन और उन तमाम अजीजों, साथियों और प्यारों की याद में जो आज हम में नहीं। तो हम 1 मिनट इस वक्त खामोशी इख्तियार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रखी लोका नाल फकीरा ऐसा बहन खलोन। रखी लोका नाल फकीरा ऐसा बहन खलोन। कोल होवे ते हसन सारे ना होवे ते रोन। नजमा परवीन हमारे मोहतरम साथी अब्दुल रशीद सराबा की अकलौती औलाद थी, जो अचानक हार्ट अटैक से 2 जून को इस दुनिया से रुखसत हो गई और अपने पीछे शौहर सरवर, बेटी बेटा और उनके बच्चे और अपने प्यारे वालिद शरीफ सराबा जी और हम सबको सोगवार छोड़ गई। मेरी उनसे सिर्फ 2 मुलाकातें हुई और चंद एक बार फोन पर बातचीत रही। मेरे लिए नजमा नहायत शफीक, मोहब्बत करने वाली एक साथी और एक कारकुन की हैसियत रखती थी, क्योंकि मैंने उनको अमली तौर पर समाजी काम करते हुए देखा और इस इंतहाई अहम किरदार को निभाते हुए करीब से महसूस किया, जिसकी मिसाल मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर न्यू कासल में इतने बड़े प्रोग्राम को मुनज़्ज़म करना, इंतजामात को संभालना, अपने शहर और यूके के दूसरे शहरों से आए हुए मेहमानों की जिम्मेदारी निभाना और फिर बाहर से आए हम जैसों को अपने घर में ठहराना, रोटी, पानी, चाय और नाश्ते बनाते हुए मुस्तकिल मुस्कुराते रहना। वो खामोशी से सब कुछ करती थी। वो खामोशी से सब कुछ करती थी। वो खामोशी से सब कुछ कहती थी। वो खामोशी से सब कुछ सुनती थी। वो खामोशी से रिश्ते बुनती थी। पिदरसरी निज़ाम में औरत की पहचान वो नहीं जो उसका बुनियादी हक है। पाकिस्तानी माशरे की औरत आज भी जबर और तशद्दुद की बुरी तरह शिकार है। पिछले चंद हफ्तों के वाकयात इस बात की गवाही हैं कि औरत किस कदर गैर महफूज, बेबस और गैर इंसानी रवैयों की भेंट चढ़ी और न जाने कब तक चढ़ती रहेगी। मेरे ख्याल में जो कौमें जानती हैं कि औरतों की शमूलियत के बगैर कोई भी तहरीक बंजर जमीन की तरह होती है, तो वो उनको बराबर का इंसान समझती हैं और हर तहरीक का हिस्सा बनाती हैं। हमारे बाशऊर साथी और अवामी तहरीक के सियासी लीडर जनाब अब्दुल रशीद सराबा जी ने अपनी बेटी नजमा परवीन को इंसान समझा और मौके दिए कि वो अपनी सारी जिंदगी पूरी कुव्वत से समाज में मुस्बत तब्दीली के लिए अपने वालिद का भरपूर साथ दे। नजमा ने साबित किया कि पाकिस्तान हो या कि यूके, किसी भी माशरे की तरक्की की जद्दोजहद में औरत की पार्टिसिपेशन के बगैर बाप,
भाई, शौहर या बेटे की स्ट्रगल नामुकम्मल है। अब्दुल रशीद सराबा जी की जिंदगी एक मिसाली सियासी, समाजी और अमली वर्कर की है। इनकी जद्दोजहद में नजमा परवीन का किरदार एक अवामी कारकुन और साथी का रहा। मेरे ख्याल में मैं नजमा के साथ मेरे ख्याल में नजमा के साथ के बगैर और उसकी अमली सरगर्मियों के बगैर रशीद सराबा जी की जद्दोजहद अधूरी रहती। नजमा एक दिए की तरह अपना काम करती और रोशनी बांटती रहती। उसने शायद सियासी इल्म की बाकायदा तालीम तो ना ली होगी, मगर उसका किरदार और अमल बाशऊर साथी होने और आम लोगों से मोहब्बत और उल्फत का सबूत था। नजमा परवीन की मेहनत, मोहब्बत, भाईचारे की बामायनी जिंदगी गुजारने और अपने वालिद की जद्दोजहद में भरपूर हिस्सा देने पर हम सब उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। शुक्रिया। अब सबसे पहले मैं मोहतरम लाला यूनुस को इजहार ख्याल के लिए दावत दूंगी, जो अवामी वर्कर्स पार्टी नॉर्थ बरतानिया के सेक्रेटरी जनरल हैं और साबका ट्रेड यूनियन लीडर रह चुके हैं। मोहतरम लाला यूनुस। लाला यूनुस, आपकी आवाज नहीं आ रही। लाला जी अनम्यूट करो। शुक्रिया नुज़रत अब्बास और परवेज़ फ़तेह, जो आपने इनिशिएटिव लिया है इसके लिए, नजमा परवीन के लिए, उनकी तहज़ीती रेफरेंस के लिए, अवामी वर्कर्स पार्टी नॉर्थ की जनरल सेक्रेटरी के होते हुए सब दोस्तों की, सब पार्टिसिपेंट को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन नजमा को फिज़िकली शायद मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन जिसका ज़िक्र नुज़रत अब्बास ने किया है कि एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था न्यू कैसल में, उसमें मैं भी शरीक था। और ज़्यादातर नजमा परवीन के बारे में मुझे जो मालूमात मिली हैं वो परवेज़ फ़तेह साहब की वजह से मिली हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी बंदा एक इनकलाबी तहरीक के लिए सरगर्म होता है, तो उसके साथ उसकी पार्टी, उसके लोग, उसके घर से कुछ लोग मददगार होते हैं। और मददगार ऐसे कोई नहीं बनता जब तक उस सोच और फिक्र के साथ हम आंगी उसकी भी ना बने। तो मेरा ख्याल है जो सूरत हाल रही है रशीद सराबा साहब की फैमिली में, और रशीद सराबा साहब को खड़ा रखने में, बेशक वो बाहिम्मत इंसान है, उनसे हमें भी रहनुमाई मिलती है, लेकिन उसमें काफ़ी बड़ा किरदार नजमा परवीन का था। और वो किरदार ऐसा नहीं था कि वो ये कहे कि अबू जी आप चले जाए मैं ये कर दूंगी। वो फिजिकली उनकी जद्दोजहद का एक हिस्सा थी, और उस जद्दोजहद को चलाने में, इनको बाहिम्मत रखने में और इनसे हमें रहनुमाई पहुंचाने में नजमा परवीन का बहुत किरदार था। और इसी तरह आप किसी भी तहरीक को उठा लें, कोई बंदा अकेले कोई जद्दोजहद नहीं कर सकता। और रशीद सराबा साहब जो अभी तकरीबन मेरा ख्याल है 82, 85, 6 के होंगे, बहुत ही जल्दी की उम्र में इनकी मिसेस इनको दागे मुफारकत दे गई थी, लेकिन इन्होंने अपने बच्ची के लिए सेक्रीफाइस किया और बच्ची ने इनकी ख्यालात अफकार को अपना कर इनको साथ वो जो इन्होंने झंडा उठाया हुआ था मैंने कश तबके की आज़ादी का, मैंने कश तबके की को सहूलियात देने का, उस झंडे को उठाकर ये आगे चलते रहे हैं, अब भी चल रहे हैं। तो इस मरले पर जो आज तजीती रेफरेंस है, मैं समझता हूँ कि उसका असल जो बात हम सुनेंगे रशीद सराबा साहब से सुनेंगे, और ज़्यादा टाइम हम उन्हें देंगे। मैं इसी बार ख़त्म करता हूँ, लेकिन मैं नजमा परवीन की जद्दोजहद जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ अवामी वर्कर पार्टी नॉर्थ की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया लाला, आपने बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत जामा गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया। मैं अब अपने कामरेड परवेज़ फ़तेह को दावत दूंगी
कि वो तशरीफ़ लाएं। ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और इन्होंने मुझे तारीफ करवाने पे भी सख्त मना किया है। तो आप सब जानते हैं इनको, इसलिए इनकी हमेशा जो ये मैं बात ज़रूर कहूँगी कि इनकी जो सपोर्ट है और जिस तरीके से ये, जैसे अभी ये मैंने बात की और ये मेरे मुझे लगता है जैसे एक मेरे लिए हौसले का ताल्लुक रखते हैं। बस इतना तो मैं कह सकती थी ना परवेज़ जी। और बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेहनती और बहुत कमिटेड हमारे साथी हैं। आइए और बात कीजिए। मोहतरम साथियों, आज की इस तकरीब में आप सबकी शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे हुक्म मिला है कि मैं रशीद सराबा साहब की ज़िंदगी और स्ट्रगल के बारे में कुछ गुफ्तगू करूं, ताकि उनको अपने ही बारे में गुफ्तगू करते हुए कोई मुश्किल ना पेश आए। और वो रशीद साहब फिर बेटी की इस सारी जदोजहद में शिरकत और मदद को इसके साथ लिंक अप कर देंगे। बहुत अच्छा। अमूमन हम अपने हम सफ़र सियासी साथियों के बिछड़ जाने पर रेफरेंस या फिर उनकी याद में तकरीबात मुनक्कद करते हैं, लेकिन आज की ये तकरीब इस लिहाज से मुनफरद है कि आज हम अपने सियासी हम सफ़र, अपने रहनुमा और पाकिस्तान की तरक्की पसंद तहरीक के एक अहम करदार मोहतरम अब्दुल रशीद सराबा साहब की बेटी मोहतरमा नजमा परवीन के अचानक बिछड़ जाने में की याद में उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए इकट्ठे हुए। मैं इस बेहतरीन ख्याल और इंतज़ार तकरीब के इंतज़ामात पर अपनी कामरेड, अपनी बहन मोहतरमा नुज़रत अब्बास साहबा का बहुत मशकूर हूँ। इनकलाबी सियासत बिलाशुबा बहुत मुश्किल होती है और इनकलाबी कारकुन बिलखसूस उनके अहले खाना बड़े कठिन हालात से गुजरते हैं। ऐसे कारकुना के अहले खाना बिलखसूस मियाँ बीवी बच्चे अदम तवज्जो, माली मुश्किलात और इंतहाई मुश्किल हालात का शिकार होते हैं और उनकी कुर्बानियों की वजह से ही सियासी कारकुन अपने मकाम तक पहुंच पाते। सराबा साहब का खानदान बंटवारे से कबल हिंदुस्तान के जिला लुधियाना के एक छोटे से गांव सराबा में आबाद था। उनके दादा करम अलाई गांव के नंबरदार थे, जबकि गांव की दूसरी पत्ती के नंबरदार मुत्तहदा हिंदुस्तान की इनकलाबी तहरीकों और तहरीक आज़ादी के अहम करदार करतार सिंह सराबा के दादा बदन सिंह ग्रेवाल थे। करतार सिंह सराबा ने 15 वर्ष की उम्र में गदर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी और तहरीक आज़ादी के एक होनहार रहनुमा के तौर पर सबसे कम उम्र रहनुमा के तौर पर उभर कर सामने आए थे। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भर्ती इंडियन को बगावत पर अकसाने की कोशिश की, तो उन्हें मुल्क बदर करके अफगानिस्तान भेज दिया गया। लेकिन चंद माह में दोबारा आकर उन्होंने सरगोदा छावनी में दोबारा सिपाहियों को बगावत के लिए उकसाया, तो उन्हें 19 वर्ष की उम्र में 16 नवंबर 1915 को सजाए मौत दे दी गई। अब्दुल रशीद सराबा के वालिद अब्दुल गफूर भी आर्मी में मुलाजमत करते थे। वो सराबा साहब की पैदाइश भी उनके रोड की छावनी में क़याम के दौरान हुई और उनकी तारीख पैदाइश सराबा साहब की 1 मई 1934 है और इस वक्त तकरीबन 88 वर्ष के हो चुके हैं। दूसरी आलमी जंग लगी तो उनके वालिद अब्दुल गफूर जापान में जंगी कैदी बन गए। कुछ अरसा बाद रिहाई मिली तो बर्मा के रास्ते वतन वापस पहुंचे। सराबा साहब अपने बचपन से ही करतार सिंह सराबा और भगत सिंह की इनकलाबी जदोजहद से मुतासर थे। उनका खानदान बंटवारे से कबल ही बार के ज़माने में पाकिस्तान मुंतकिल हो गया था और हुसैन इत्तफाक के पाकिस्तान आके भी वो जिस गांव में आबाद हुए उसका नाम भी सराबा है और वो टोबा टेक सिंह के करीब है। और खुशकिस्मती से मैं भी टोबा टेक सिंह से ही ताल्लुक रखता हूँ। उनके दादा हिंदुस्तान ही रहे, लेकिन वो गाहे बगाहे पाकिस्तान आते जाते थे। रशीद सराबा साहब 5 भाई और 1 बहन थी।
एक भाई मोहम्मद सलीम टोबा टेक सिंह में आड़त का कारोबार करते थे और उनकी गला मंडी में दुकान तरक्की पसंद लोगों के बैठने का मरकज थी। उनके खानदान ने मिलकर हासलपुर में 5 मुरब्बे नाकाबिले काश्त जमीन खरीद कर उसको काबिले काश्त बनाया। रशीद साहब ने मैट्रिक किया तो पहले हासलपुर और फिर सिंध आ गए। वहीं उनकी मुलाकात हैदर बख्श जतोई और दीगर हारी रहनुमाओं से हुई। फिर कराची चले गए तो वहां हबीब जालब और फैज अहमद फैज से मुलाकात हो गई और वो तरक्की पसंद सियासत के साथ मुंसलिक हो गए और अपने देहाती पस मंजर की वजह से किसानों और हारियों की जदोजहद में सरगर्म हो गए। टोबा टेक सिंह में वो चौधरी फतेह मोहम्मद, मियाँ अब्दुल लतीफ, सैयद जुल्फकार महमूद, चौधरी फरजांद अली, चौधरी मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद इब्राहिम के साथ मिलकर किसान तहरीक में काम करते रहे। 1962 में वो पहली मरतबा बरतानिया आए। उस जमाने में 3 बरस क़याम और 3 मकामी अफराद की जमानत पर बरतानिया में शहरियत मिल जाती थी। इस तरह 1967 में उन्हें बरतानवी शहरियत और पासपोर्ट मिल गया। वो हडर्सफील्ड, ड्यूसबरी, वेकफील्ड और डनकास्टर की मिलों में काम करते रहे और बाद में बसों में नौकरी मिल गई। इंडिया पाकिस्तान से आने वाले सीधे साधे मजदूर उन दिनों ना पढ़ना लिखना जानते थे और जब आते थे तो उन्हें मुलाजमत के लिए फॉर्म फिल करना भी नहीं आता था। सराबा साहब ने उनकी मुआवनत का बेड़ा उठा लिया और ट्रेड यूनियन सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उनकी बीवी नजीरा बीबी और अकलौती औलाद नजमा परवीन ने उनका भरपूर साथ दिया और मदद के लिए आने वालों और ट्रेड यूनियन कारकुनों की देखभाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना दिया। रशीद सराबा साहब एक बेहतरीन शायर और कालम नवीस भी हैं जो सारी जिंदगी पाकिस्तान की तरक्की पसंद तहरीक और तरक्की पसंद जरीदों में अपने मज़ामीन लिखते रहे हैं। सराबा साहब ने यहाँ रेसिज्म मुखालफ तहरीकों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस तरह उनके तल्लुकात इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन और पाकिस्तान वर्कर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं से बहुत करीबी हो गए। उधर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बरतानिया के साथ भी काम करना शुरू कर दिया, लेकिन हर साल पाकिस्तान जाकर वो किसान तहरीक की मुआवनत जरूर करते थे। यहाँ उन्होंने तारक अली और डॉक्टर जहांगीर करीम के साथ मिलकर काम किया और कुछ अर्सा तंजीम के सेक्रेटरी जनरल भी रहे। 1981 में वो न्यू कैसल मुंतकिल हो गए और आहिस्ता आहिस्ता एक ग्रॉसरी शॉप बनाकर उन्होंने उसको चलाना शुरू कर दिया और जिससे उन्हें फुर्सत भी मिल जाती थी और माली हालात भी बेहतर हो गए। फिर उन्होंने भरपूर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू किया। 1988 में उनकी बीवी नजीरा बीबी कुछ अर्सा कैंसर की मरीज रहने के बाद जिंदगी का साथ छोड़ गई, तो उनकी बेटी नजमा परवीन ही उनकी कुल कायनात रह गई। बेटी भी बड़ी बहादुर, इंसान दोस्त, जो ना सिर्फ उनका सियासी काम में हाथ बटाती थी, खुद भी एक सोशल वर्कर थी और अवामी तकरीबात के इंतजाम खुद संभालती थी। हमारी जब सालाना न्यू कासल में तकरीब होती थी तो उसके सारे इंतजाम और खाने के इंतजाम वही करती थी। इसलिए ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि हमारे प्यारे साथी और रहबर अब्दुल रशीद सराबा साहब की सियासी सफर में उनकी बेटी मोहतरमा नजमा परवीन, जिन्हें हम नजमा बहन कहते थे, ने ना सिर्फ भरपूर साथ दिया बल्कि वो खुशी सेक्रीफाइस भी करती रही। उन्होंने हम सबको हमेशा एहतराम दिया और हमारी हकीकी बहन की तरह थी। मेरे लिए ये भी फख्र की बात है कि मैं गुज़श्ता 26 बरस से सराबा साहब के साथ मिलकर सियासी काम कर रहा हूँ, जिन्होंने एक बड़ा हिस्सा मेरे वालिद मोहतरम के साथ भी काम किया। मैं अपने अहले खाना अवामी वर्कर्स पार्टी के साथियों, साउथ एशियन पीपल्स फोरम के साथियों की जानब से उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ और हम मोहतरम सराबा साहब, अफशीन बेटी, सरवर बाई और उनके बेटे और दीगर अहले खाना के काम में बराबर के शरीक है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज कमरेड, आपने जिस तफसील से सराबा जी के बारे में बताया है
दिल जो है ना, वो मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ कि हमारी लेफ्ट मूवमेंट में सराबा रशीद सराबा जैसे कॉमरेड हमारे साथ हैं और हमें इनसे सीखने का हमेशा मौका मिलता रहा है और हम आइंदा भी इनसे सीखेंगे। और अभी मैं इनको गुजारिश करूँगी कि आप हमें कुछ अपनी यादें, बातें, यकीनन ये बहुत मुश्किल टाइम है, आसान नहीं होगा बात करना, लेकिन हम बहुत अच्छा लगेगा अगर आप नजमा परवीन के बारे में हमें कुछ बताएं। सराबा जी। बहुत शुक्रिया, मशकूर हूँ आप सब अजीजों, दोस्तों, साथियों का जो जद्दोजहद में हर हालात में आगे बढ़ते रहे हैं और समाज और मुआशरे को जिला बख्शते हैं और रहेंगे। मैं और अहले खाना आपके मशकूर हैं। आज एक जूम मीटिंग में बैठे हैं जिसका एहतमाम नुसरत अब्बास और परवेज फतेह और साथियों ने किया है। अवामी वर्कर्स पार्टी पाकिस्तान की बरतानिया ब्रांच का ये इकट्ठ 21 अगस्त बरोज हफ्ता हो रहा है। मैं अपनी इकलौती बेटी नजमा परवीन, जो हमें 2 जून 2021 को छोड़ गई, हर्फ से कलब ने काम छोड़ दिया था, हम सबको अफसरदा और गमजदा कर गई। नजमा की याद में उसकी यादों को आज हम सब याद कर रहे हैं। हम सब एक ही कबीला के अफराद हैं जिनकी जिंदगियां जागीरदाराना और सरमायादाराना निजाम के खिलाफ गुजरी हैं और गुजरेंगी। मुआशी और सियासी नाइंसाफी, मुट्ठी भर इजारादारों के हाथों बेरहम इस्तेहसाल का खात्मा हमारा मकसद हयात है। इस सफर में नजमा मेरे और आपके साथ रही है। इसकी पैदाइश टोबा टेक सिंह के गांव 336 गाहबे सराबा नवंबर 1961 को हुई। उस वक्त अमवात और पैदाइश का निजाम इतना जामे नहीं था। चौकीदार थानों में जाके दर्ज करा देते थे। ये 62 के बाद बेहतर हुआ। मैं बरतानिया 1962 में आया था और 1970 तक 5 साल के करीब पाकिस्तान रहा। 4 साल से थोड़ा कम अरसे यॉर्कशायर, शेफील्ड, वेकफील्ड, हडर्सफील्ड, डंकास्टर में यूनियन में और अपने लोगों की, जैसा कि परवेज फतेह ने कहा है, काम करता रहा। बात लंबी हो जाएगी, लेकिन हमारे लोग यूनियन का मेंबर नहीं बनते थे। खौफ ज़दा थे कि सैक हो जाएगी, ओवर टाइम नहीं मिलेगा। तो हमने और 2 कामरेड, एक इंडियन थे जोशी साहब और एक अंग्रेज कामरेड जो यॉर्कशायर कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत मुतहर्रक कारकुन थे, जॉन बेल्सफोर्ड। अरसा से उनको जानते हैं, फैमिली से भी मुतारफ थे, आते जाते थे। फ्रांस में उनकी मौत वाक़या हो गई थी, वहां चले गए थे। उनके साथ ये सियासी जिंदगी गुजारी। हडर्सफील्ड में अदा शारलारी और उसकी बीवी ने मुझे तालीमी, सियासी मदद, हर तरह की मदद की। जनवरी 1971 टोबा टेक सिंह कॉन्फ्रेंस के बाद
अपनी बीवी और नजमा के साथ मुश्किल बरतानिया आ बसे, क्योंकि वहां कुछ रोजगार का मसला और कुछ मेरी अपनी आजादाना तबीयत और पंजाबी कहते हैं दो पैरों से आपे खड़े होके आपे ही टरो ते इस पेट नू और बच्चों के पेट नू भरन लई मेहनत ही एक जरिया पाक जरिया है। पाक जरिया 3 अक्टूबर 1973 को नजमा की शादी मोहम्मद सरवर से हो गई। मोहम्मद सरवर के वालिदैन हमारे बहुत ही करीबी अजीज हैं। इनके वालिद चौधरी वजीर अली 1947 में गुमा अहलो यार जगरामा जिला लुधियाना से हिजरत करके आए थे। कुछ तो वक्त साल 1.5 साल हरूनाबाद, फिर मुश्किल दरई जमीने के क्लेम मेलसी जिला मुल्तान में मिल गए और रिटायर होने तक आड़ती रहे। हयात है 2 दफा दोनों वालिदैन आ चुके हैं। अब मेरी बीवी और सरवर की वालदा जो मेरी बीवी की बड़ी बहन थी, वो दोनों इस दुनिया में मौजूद नहीं। उनकी जगह, दोनों की जगह सरवर और नजमा ने संभाल ली। नजमा ने अपनी वालदा के बाद घर को संभाला। नहायत ही सलीकामंद, सादगी, कुफायतशारी, मेहनती, मेहमान नवाजी, मिलनसारी में नरमी और खुश अखलाकी थी। सब अजीजों कारब दोस्त नजरियाती भी थोड़ा जानते हैं। वो ओ और ए लेवल ही कर सकी। कॉलेज सिर्फ 1 साल गई। मेरी वजह से आला तालीम हासिल ना कर सकी, जिसका मुझे अभी तक रंज है। उसकी कई वजूहात हैं। ज्यादा मेरी सियासी वाबस्तगी और शहर शहर जाना ही है। और नजमा को मैं उसकी सादगी, कमिटमेंट, घरेलू जिम्मेदारी और मेरी सियासी जिंदगी में जो मोहम्मद सरवर नजमा ने साथ दिया है, इनके तावन के बगैर शायद मैं अपने उन तमाम सीनियर साथियों को, अपने हम उम्र लोगों को और अपने छोटों से शायद ना कुछ सीख सकता और ना अमली तौर पे आज तक मुतहर्रक रहता। ये सब आपकी वजह से है जो यहाँ बैठे हैं। खाने पीने और आदाब मेजबानी का पूरा ख्याल रखना, ये हम सब नजरियाती दोस्तों का, कामरेडों का सेवा है, आदत है, उनका खलूस है। उनकी जद्दोजहद से कमिटमेंट की वाज़े तस्वीर और झलक हमारे घरों में नजर आ जाती है, जैसा कि आप साथियों ने जिक्र कर दिया है। स्कॉटलैंड से, श्रीलंका से, इंडिया, पाकिस्तान से, फ्रांस से कामरेड विजिट करते रहे हैं। मेरी बीवी और बेटी दोनों ने महसूस नहीं होने दिया। खुले दिल के साथ आओ भगत की एक सिर्फ मिसाल अर्ज करता हूँ। एक फ्रांस से आने वाले कामरेड 27 साल की उम्र थी, ब्रेंड बॉल्स के। वो मुझे पुर्तगाल
जाते हुए सफर में मिला था कम्युनिस्ट पार्टी के साथी बजरिया कोच जो हायर करते थे, हम जाते थे हॉलीडे के, तो वो पुर्तगाल में इनकलाब का जमाना था, वहां मिल गया और फिर उससे दोस्ती हो गई। वो पंजाबी में, उर्दू में, अरबी में, बंगाली में, फारसी में, पुर्तगाली में भी, इटालियन में भी थोड़ी थोड़ी गुजारे लायक सारी ज़बानें जानता था, जो हमारे इंटरप्रेटर की हैसियत से भी मदद कर देता था। मेरे साथ हमारे घर में वो कई साल आता रहा न्यू कैसल। उसे सेहत का शौक था। मेरी वाइफ को भाभी या बाजी कहता, दोनों अल्फाज मुझे कहता। मैंने कहा जो कर लो। उसे पता था कि हमारे कल्चर में बाजी और भाभी अच्छा इज्जत का बाइज्जत रिश्ता है, वो कहता था। उसने उठना, कहता बाजी सुबह 2 परोठे। बिल्कुल आही जो अल्फाज जो मैं पंजाबी च बोलदा हूं वही कहंदा सी, बाजी 2 परोठे सुबह, 2 दोपहरे, बाकी शाम ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ। आही लफ्ज पंजाबी च ਉਹਨੂੰ कह के उसने इधर उन इलाकों में जाता था जहाँ जंगल थे, दरख्त थे, और कुछ उसको गार जहाँ मिलती थी, तारीखी जगह घूम फिर लेता था। ठीक। और यहाँ से भी नजमा के हवाले से कि किन किन से ये मिली हैं, चंचल सिंह बाबक नोटंगन से, बख्श लालपुरी, अजमेर कवेंट्री, जॉन बेंस्टेड और उसकी बीवी आयरीन आते रहे हैं, चौधरी फतेह मोहम्मद, सैयद जुल्फ़िकार शाह, फारूक तारक, जो हमारे आज बहुत ही अजीज और मुतहर्रक साथी उनकी औलाद में से बैठे हैं, परवेज फतेह और डॉक्टर इफ्तिखार, और हमारी पार्टी के अहम फारूक तारक, उनके चौधरी अहमद साहब भी आरती थे। इन सब से रिश्ता है, उम्र में छोटे हैं, इल्म में बड़े हैं। तो प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हुए न्यू कैसल में इंडियन फैमिली से ताल्लुकात ऐसे ही हैं जैसे आप लोगों से, हमसे और खूनी रिश्ते से सियासी रिश्ते हैं में होते हैं। कृपाल सिंह फैमिली है, परमजीत फैमिली है, जसवीर जिंदर फैमिली है, सुरजीत पाशी फैमिली है, गुरजीत परम फैमिली है, रंजीत फैमिली है, और दीगर भी हैं। तो आज शायद क्या हमारी महफिल में शरीक हो जाएंगी। तो मौजूद जरा बदलता हूँ। बदलते जमाने में समाज मुआशरे तब्दील हुए हैं। इंसानी जद्दोजहद मार्क्सी फिक्र का इसमें नुमाया हिस्सा है। इस सफर में खातून का किरदार नुमाया है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में आसमान जहांगीर, बेगम मजहर अली खां, एलिस फैज, कनीज फातिमा और मोहतरमा नशीम शमीम साहबा जो आजकल ब्रेडफोर्ड में हैं, वो नामवर नाम है। और हमीदा गांगरू शहीद नजीर अब्बासी की बीवी, जो साईं मोहम्मद हाशिम खैरपुर सिंध की बेटी, उसके वालिद किसान कॉन्फ्रेंस में तोबा टेक सिंह पैदल मार्च करते हुए आए थे। और ये मेरी खुशकिस्मती है
वो हमारे घर में ठहरी थी। परवेज साहब ने जिक्र किया है सिंध का, तो सिंध से मुझे कुछ अदबी और इब्तिदा सियासी जद्दोजहद की मिली है। जाम साकी, गुलाम मोहम्मद लगारी, हैदर बख्श जतोई और हबीब जालब को बहुत बरसे पहले जब मैं सिंध में था, ये 55-56 की बात है, तो वहां देखा था, मिला था, और उससे और ज्यादा कुछ रोशनी दिमाग को मिली, कमिटमेंट मजबूत। ये बड़े नाम हैं। जब इसरारुल हक मजाज ने औरत को मुखातब करते हुए कहा था कि तेरी नीची नजर खुद तेरी असमत की मुहाफिज है, तू इस नश्तर की तेजी को आजमा लेती तो अच्छा था। तू इस नश्तर की तेजी को आजमा लेती तो अच्छा था, और तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल को परचम बना लेती तो बहुत अच्छा था। इस आवाज को फलस्तीनी, कश्मीरी, क्यूबन और दिल्ली बैठी किसान धरना की ख्वातीन ने सुना, और एहतजाज, बगावत, जद्दोजहद में मर्द के बराबर शाना बिशाना किरदार अदा किया है और चल रही हैं। साम्राज्य अमेरिका उठने वाली कौमी और सोशलिस्ट तहरीकों को रोकने के लिए जारहाना इक़दाम कर रहा है। यूएनओ में क्यूबन रेजोल्यूशन की मुसलसल अमेरिकी और इसराइल डटाई के साथ बहुत बड़ी अक्सरियती वोटों की मुखालफत करता है। कहाँ है इंसानी हकूक, किधर हैं चार्टर और दस्तावेज? मिसालें तो बहुत दी जा सकती हैं। 9/2/11 आज तक बीबीसी ने उसको पर्दे में रखा और बुश इंतजामिया की ढटाई, झूठ, जालमियत, बर्बरियत को छुपाए रखा, और हक, और ये भी कहा कि हम हक पे हैं, हम इंसाफ देने वाले हैं। तो आप देखते हैं आज की औरतें, आज की तहरीकें, आज के नौजवान तबकाती और तबकाती जद्दोजहद को समझते हैं। तो मैं भी कुछ और कुछ नजमा ने भी समझा है। आप सबकी और अपनी तरफ से कुछ कहना चाहूंगा पंजाबी में, और ये भी है एक उर्दू की का एक ही मिसरा पढ़ूंगा, उससे वो गायब का इल्म, तजावीज जो हम देते हैं और आसमान से जो पैगाम आते हैं या नहीं आते इसका पता नहीं। तो मैं यही कहूँ, जुबान से निकल रहा है, हो कोई ऐसा पैगंबर जो आए तेरा पता हो ठिकाना लिए हुए। हो कोई ऐसा पैगंबर जो आए तेरा पता हो ठिकाना लिए हुए। और अवामी जमहूरी बरतानिया की नुसरत अब्बास साहबा और परवेज फतेह और साथियों, जिसमें नसरीन अनवर भी इस ताज़ीती इकट्ठ में शरीक हैं। अगर वक्त हो तो मैं पंजाबी के कुछ अशार जिनका ताल्लुक हम सब की माओं, बहनों, बेटियों, बेटों, भाइयों और वालिदैन के साथ है, जो आज हम इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है। वो अशार हैं जी, तेरी यादां दी वाह वगदी,
तेरी यादां दी भाव भगती लंघ जांदी है गमां दे साह भरती। किधर गई मेरे आसामां नाल साह भरती। मैनू समुंदर किनारे आप किनारा कर गई। मैनू समुंदर किनारे आप किनारा कर गई। इन्नी छेती बूहे बारियां बंद कर गई। इन्नी छेती बूहे बारियां बंद कर गई। किथे जा घर वसा लिया अपना घर बंद कर गई। और सब दे कर्जे उतार के सब नू मकरूज कर गई। आपू दुख सानू सुख दे के टुर गई। आखिरी शेर अर्ज है जिसका ताल्लुक फलसफे से मार्क्सी साइंस से जुड़ता है जुड़े। हमें यकीन है अच्छा एक वेला आऊगा तेरे मेरे साह कहेंगे यो साह जिंदगी मौत का कजिया मटाऊंगे। हमें यकीन है कि इस कुर्राए अर्ज को इंसान एक दिन जन्नत बनाएगा, अमन जंग का खात्मा करेगा, जिंदगी मौत को शिकस्त देगी। तो अगर 2-4 मिनट हैं तो इख्तिताम ऐसे करूंगा कि नजमा को कई मुल्क विजिट करने का मौका मिला है। अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, साउथ कोरिया, दोहा, कतर, दुबई भी और बरतानिया में लंदन, बर्मिंघम, लीड्स, डंकास्टर, हडर्सफील्ड, एडनबरा, ग्लासगो, वेल्स से कार्डिफ, ब्रिस्टल, न्यूपोर्ट, स्वंसी से भी अजीजों कारब और साथी आते रहे हैं। नजमा का सबके साथ रवादारी, इखलास, राजदारी का बर्ताव और ये सिफत थी। इस तल्लुक से गहरे और जद्दोजहद का रास्ता मुझे भी मिला और खाने पर मदऊ भी करती थी। सिर्फ एक मिसाल उनके काम पे काउंसिल में जब काम करती थी तो क्वीन एलिजाबेथ मलका बरतानिया ने शॉर्ट विजिट इनके सेंटर में रखा। तो मैनेजर ने इस्तकबालिया टीम में जो 3 लोगों पे मुश्तमिल थी नजमा को भी रखा। और भी चाहते थे लोग लेकिन इनको रखा। तो फोटो और तस्वीर तो बन गई, लोकल अखबारात में भी आ गई ये बात। तो उसका मैनेजर कहने लगा नजमा आज कैसे घर जाओगी, तुम्हारा बाप तुम्हें घर में दाखिल नहीं होने देगा, तो फिर हमारे घर आ जाना, क्योंकि तुम्हारे बाप से मैंने वादा कर रखा है, प्रॉमिस किया है कि मैं एंजेला डेविस की वीडियो फिल्म और उसके बारे में मजीद गुफ्तगू के जरिया एक दूसरे के साथ बैठेंगे। तो मैंने आज तक वादा अभी पूरा नहीं किया। फिर हंसने लगा। तो दोस्तों, साथियों, सबने जाना है, हमारी भी एक बारी आएगी। लेकिन एक शेर पता नहीं अब याद है कि नजमा को याद करते हुए हम कहते रहेंगे कि हम, आप और हमारी औलाद इनकलाब के रास्ते पे, तब्दीली के रास्ते पे जरूर चलेगी और इनकलाब को हम अपने करीब तर होता हुआ देखते रहेंगे। तो किसान मजदूर इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी सराबा जी, दिल करता है कि तुसी बोलते जाओ और असी सुनते जाइए। बहुत शुक्रिया। सुख सलाम। अब हम जाएंगे। देखिए दोस्तों, जो नए साथी आए हैं उन सबको खुशामदीद।
मैं तारफ बहुत मुख्तसर कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो बात कर सकें। और अब जो है वो मैं दावत दे रही हूँ, एक मेरे अपने जेंडर अवेयरनेस स्टडी ग्रुप की मेंबर हैं मुबसरा आमिर। उन्होंने वॉलंटियर किया है कि वो अफशीन का मैसेज पढ़ के सुनाएंगी, जो कि नजमा परवीन की बेटी हैं। और मुझे लगा कि अच्छा है कि मैं ही क्यों बोलूं, और मेरी जो दोस्त हैं, सहेलियां हैं, नजमा की सहेलियां हैं, वो भी आएँ और पार्टिसिपेट करें। तो मैं खुश आमदीद कहती हूँ मुबसरा को। और मुबसरा आइए, और एक आध मिनट अगर आप अपनी बात करना चाहें, और फिर आप अफशीन का मैसेज सुनाइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको मेरी सही जी तरह से? जी, आवाज आ रही जी। जैसे नुज़रत जी ने कहा है कि हमारा जेंडर अवेयरनेस का एक ग्रुप है जो कि स्टडी ग्रुप है, और उसमें हम ख़वातीन कोई यानी हमने पहले तो ख़वातीन की हिस्ट्री को पढ़ा और समझा, और आगे मुख्तसर किताबों को हम पढ़ रहे हैं, और मुख्तलिफ किताबों को पढ़ रहे हैं, और उसके ऊपर हम अपने ख्यालात का इजहार करते हैं ग्रुप के अंदर। और एक बड़ा अच्छा ये ग्रुप है जिसमें हमारे अंदर अवेयरनेस आ रही है, और हम उसके ज़रिए और माशरे के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं, जिसकी इब्तिदा हम लोग अपने घरों से शुरू कर चुके हुए हैं ऑलरेडी, और उसको आगे कायम दायम रखेंगे। मैं शायद बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी, इसलिए कि और मेरे मोअज़्ज़ज़ जितने शुरका शामिल हैं वो ज्यादा बात करना चाहते हैं। मैं एक जो पैगाम अफशीन का अपनी माँ के लिए है वो आप सबको सुनाना चाहती हूँ, जो उसने अपनी माँ के बारे में हमसे शेयर किया था। बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं, बहुत गहराई और मेरे बहुत करीब हैं, इसलिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अफशीन अपनी माँ के लिए नहीं कह रही, वो मैं अपनी माँ के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ का भी किरदार ऐसा ही था। और ये शायद हम सब बैठे हुए शुरका की माँओं का किरदार यही था, जिसकी वजह से आज हम सब हैं। और हमारे पीछे ये खातून की पावर या उसकी वो हिम्मत ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं अफशीन का मैसेज पढ़ती हूँ। वो ऐसे है। Growing up, I always remember my mom running around the house, going to and from the shop, making all the family tasty food, seeing to our guests, and being the most perfect hostess that she was. All of this with a very big, warm smile on her face, which myself and world will never forget. To me, my mom was the most selfless person, always putting others first, sharing her worldly knowledge, and educating everyone with her wisdom and life skills. When I was 22 years old, I had the opportunity to go to the South Korea. I wasn't sure because I was quite shy and reserved, but my mom pushed me and told me it was once in a lifetime opportunity and not to waste it. She always knew what was best for me and for everyone. I came back a changed woman. I was more confident within myself and passionate about life. I am the person that I am today because of all that my mom has taught me. She is my guardian angel. She has not left me or anyone. She will always be in our hearts and looking down on us with that smile that will never leave us. How beautiful it is. कितनी खूबसूरती से उसने अपनी माँ की हर जिंदगी का जो है ना वो कुलिया हमें समझा दिया कि मोहब्बत, केयर और जो कुछ आपके पास है उसको शेयर करें, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें और मुस्कुराहट को बांटें। मैं इसी के साथ अफशीन का पैगाम आपको देते हुए खत्म करती हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुबसरा, आपने इतनी खूबसूरती से अपना मैसेज हमें, अफशीन का मैसेज भी और अपना मैसेज हमें पहुंचाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, हमारे अवामी वर्कर्स पार्टी नॉर्थ के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूनुस लाला, उनके एक दोस्त गिर गए हैं
और उन्हें इमरजेंसी में उनको लेके जाना है, इसलिए उनको मीटिंग छोड़नी पड़ेगी। वो आप दुआ करें कि वो ठीक खैरियत से रहें और अपने दोस्त की मदद करें, और हो सकता है वो ठहर के वापस हमें ज्वाइन करें। तो लाला यूनुस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए बेस्ट विशेस भेज रहे हैं। अब मैं परवेज मसीह, जो कि अवामी वर्कर्स पार्टी नॉर्थ यूके के एग्जेक्टिव कमेटी के मेंबर हैं, उनको इसलिए बुलाना चाहती हूँ जल्दी, क्योंकि उन्हें भी एक किसी महफिल में जाना है ज़रूरी, इसलिए 3 बजे से पहले मैंने उन्हें बुलाना है, तो मैं पहले उन्हें बुला रही हूँ। आइए और अपनी यादें हमारे साथ शेयर कीजिए। मोहतरम परवेज मसीह साहब। हेलो, जी। मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को और जनाब अब्दुल रशीद सराबा साहब की खिदमत में सलाम। मैंने नजमा परवीन साहबा के बारे में जो कुछ सुना है वो सारा तो वो सुनकर बहुत ही हैरानगी हुई कि खुदा ने कैसे कैसे लोग मदद के लिए दुनिया में भेजे हुए हैं। मेरा नजमा परवीन बहन से उस वक्त तारफ हुआ जब वो 2 जून को इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, जिसका सुनकर बहुत अफसोस हुआ था। मैं उनके बारे में परवेज फतेह साहब से पता चला कि वो अपने वालिद जनाब अब्दुल रशीद सराबा साहब के पार्टी मामलात और फंक्शन अरेंज करने में बहुत मदद करती थी। इसमें तो कोई शक नहीं कि सबसे पहले खानदान ही इंसान की हिम्मत और ताकत बनते हैं, जिसमें वो रहनुमाओं को समाज और हुकूमतों की तरफ से मिलने वाली तकलीफों और मरहूमियों को भी बराह रास्त बर्दाश्त करते हैं। जैसे कि मौजूदा दौर में बलाज संगार नुनारी, बाबा जान और माजी के मजदूर रहनुमा मिर्जा मोहम्मद इब्राहिम और बहुत सारे तरक्की पसंद काबिल जिक्र हैं जो हक और हकूक की बात करते रहे हैं। इन तरक्की पसंद रहनुमाओं के खानदानों को बेशुमार दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये लोग अपनी हिम्मत नहीं हारते। मेरी दिली दुआ है खुदा मरहूमा नजमा परवीन को जन्नत में जगह अनायत फरमाए और हमारे बुजुर्ग साथी अब्दुल रशीद सराबा साहब और उनके सारे खानदान को तसल्ली अता करे। आप सबका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज मसीह साहब, आपने भी बहुत मुख्तसर पर जामे मैसेज देकर नजमा को बहुत अच्छा खराज तहसीन पेश किया है। शुक्रिया। अब मैं चाह रही थी कि पहले फैमिली मेंबर्स के बारे उनके मैसेजेस आप तक पहुंच जाएं, फिर यहाँ हमारे पास नजमा की कुछ सहेलियां, कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, और पार्टी के बहुत सारे सीनियर लीडर्स और साथी भी मौजूद हैं। तो मैं ये बहुत इमोशनल, एक बड़ी जज्बाती किस्म की मीटिंग है, जिसमें हम हर एक तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन जा जुड़ती है जज्बाती वाबस्तगी के साथ कि हमारे तल्लुकात किस तरह हम पे असरअंदाज होते हैं। मुझे मैसेज आया नजमा परवीन के शौहर सरवर का, उन्होंने मेरे से बात की। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे से बात की और बताया कि मैं कितनी बार बैठा हूँ, लिखने की कोशिश करता हूँ, लिखा नहीं जाता क्योंकि इतना अभी दर्द है या इतना वो ग्रीविंग प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। तो इनका इतना प्यारा और इतना मजबूत ताल्लुक रहा और इतना खूबसूरत ताल्लुक कि इनकी जो जिस जुदाई में से ये गुजर रहे हैं, मैं सोच रही थी, मैंने इन्हें बोला कि मैंने इनको सुनने के बाद मैं जरा बैठी, और जो फिर मेरे जहन में आया कि इनका जो दर्द है वो तो मियां मोहम्मद बख्श के अशार में हमें नजर आता है। मैं इनकी तरफ से आपको कुछ अशार सुनाना चाहती हूँ। हिजर तेरा जे पानी मंगे,
मैं खू नैना दे गेड़ा जी करदा तेनू सामने बैठा के दर्द पुराने छेड़ा लंबी रात जुदाइयां वाली हुंदी 100 वरियां दी कौन लियावे खबर मोहम्मद सजना दूर गया दी कपड़ा फटे ते लगे तरोपा दिल फटे किस सीना सजना बाज मोहम्मद बख्शा के मरना के जीना। ये जी सरवर भाई की तरफ से। और अब मैं आपको लिए चलती हूँ, यहाँ तशरीफ रखती हैं ज्योति गद्दी। इनके साथ मेरी बात हुई, इनके वालिद करपाल साहब के साथ मेरी बात हुई। ये रशीद सराबस जी के पुराने दोस्तों में से हैं और ज्योति जो है वो करपाल जी की बेटी हैं और बचपन से नजमा को जानती हैं। बल्कि इनका कहना बड़ा अच्छा लगा मुझे। इन्होंने कहा कि एक्चुअली हम एक ही खानदान के लोग हैं, मुझे लगता ही नहीं है कि हम कोई दो खानदान के लोग हैं। तो ज्योति वेलकम, आइए और अपनी यादें शेयर कीजिए। आपकी आवाज नहीं आई। हाँ, थोड़ा सा ऊंची बोलिए, आवाज थोड़ी ऊंची कर लीजिए। Sorry, I'm very quiet. It's hard to know what to say when you're asked to summarize a relationship. The whole lifetime. Sorry. It's all right. How to talk about someone who's been there from the beginning. Sorry, give me a minute. Yeah, take your time, please. Okay. How to talk about someone who's been there from the beginning and played such a large part, especially in my youngest, most formative years. Jyoti Gadavi, or the friend. नसरीन अनवर, आप जरा म्यूट कर लें प्लीज। शुक्रिया। हाँ देखो नुसरत जी, आवाज मुझे किसी की शक्ल नहीं नजर। सॉरी ज्योति, नसरीन आप ओके ज्योति जी। परवेज साहब, आप भी कर सकते हैं उनको म्यूट अपने चैनल से। मैं म्यूट करता हूँ, वो दोबारा कर लेते हैं अनम्यूट। म्यूट फिर हो गया सो हमने म्यूट कितना, ਤੁਸੀਂ लेफ्ट कितना करना होगा, लेफ्ट करना। साइमा सलीम, आप जरा म्यूट कर लें प्लीज, हम ज्योति जी को सुन रहे हैं। थैंक यू ज्योति। कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया। आप Okay. Over the years, something I've learned from losing people that I've loved is that they leave an imprint in you. Their presence remains not only in memories, but becomes part of you. It becomes part of you. The more significant they are to you, the deeper the imprint. And Najma Benji was a significant part of my life. I was a baby when our families first met. Our fathers remained to this day the closest of friends, having bonded through their love of politics and their love of the arts.
Uncle Rashid, Najma Benji, and Sarwa Paji have never been anything less than family. I grew up in their house as much as my own. So when I think of Benji, it's hard to single out individual moments. How do you pick from a lifetime, 36 years or so of moments? Instead of memories, I have feelings. I remember feelings. The way she made me feel is what will live on with me. When I think of Najma Benji, I remember joy, comfort, and love. I'll hold on to those memories for the rest of my life. I will forever be thankful to our dads for becoming such great friends. And more than anything, I will be grateful for having been lucky enough to know and love Najma Benji. She was there, always there through all of our good times and the bad. She was a best friend to my mum and a sister to me. She had strength and resilience in bucket loads. She loved her family fiercely, and I was fortunate enough to be part of that family. So as I said earlier, it's not the moments that I'll remember. It is the love that she poured into me, the joy she brought into the room, and the comfort she filled her home with. She is forever imprinted in me and all of us who knew and loved her. In sharing stories and keeping those memories alive, we carry her with us wherever we go and ensure her legacy will last for generations to come. I send our deepest condolences to Rashid Uncle, Sarwa Baji, Afresh and Afshin, and the rest of the family, on behalf of all of the Badwal and Gadri families. Thank you. Thank you so much, Jyoti, for coming and expressing your beautiful feelings about Najma ji and telling us how beautiful Najma was. Thank you so much. दोस्तों मैं आपको ये दो चीज़ें कहना चाहती हूँ। एक तो ये कि आप जब बात करें तो आवाज़ ज़रा ऊंची रखें, क्योंकि अक्सर मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि आवाज़ कम आ रही है। और दूसरा ये कि आप प्लीज़ जब भी कोई और एक्टिविटी करने लगें तो म्यूट कर लीजिए ताकि बात के दौरान कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति ने ते मैनू शाह हुसैन दियां लाइनां याद करवा दित्तियां। माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल, सूला मार दीवानी कीती बिरहूं पिया साडे ख्याल, माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल। शुक्रिया ज्योति। साथियों, मैं टाइम को सामने रखते हुए सब कोशिश कर रही हूँ कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ठीक रहे और हम टाइम के अंदर ही सारे साथी अपनी बात कर सकें। अभी मैं आपको लिए चलती हूँ डॉक्टर इफ्तिखार महमूद साहब के पास, जो कि अवामी वर्कर्स पार्टी साउथ यूके के सीनियर लीडर हैं और रशीद सराबा जी के पुराने साथी जनाब जुल्फकार महमूद के साहबजादे भी। वो तशरीफ लाएं और अपनी यादें हमारे साथ शेयर करें। मोहतरम डॉक्टर इफ्तिखार महमूद, अनम्यूट कर लीजिए। जी, आ रही आवाज? ठीक है। चलो, एक बहुत शुक्रिया जी नुज़रत ते परवेज़ ते बाकी दोस्तां दा कि उन्हां ने ओकेजन अरेंज कीता और इस कोविड दे टाइम दे विच सराबा साहब दे नाल मीटिंग बहुत ज़रूरी सी। टेलीफोन ते हुंदा रहा, लेकिन है कि it was very important to see him and to talk with him directly. मेरा
3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੇਬੀ 1 ਔਰ 1 ਤੋਂ 1.5 ਮਿੰਟ। ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ 1970 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਟੋਬੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਸਲ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਝੰਗ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਟੋਬੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ। ਐਨੀਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 3 ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ। ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ, ਨਥਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਅਪਰਾਈਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਅਖੀਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਫਾ ਨਿਊਕਾਸਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਜਮਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰੇ। ਨਜਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਦੇਣ ਸੀ। ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਈਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡਸ਼ਿਪ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਾਮਰੇਡਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਐਨੀਵੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਸਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਨਜਮਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਵੀ ਹਾਊ ਦੇ ਲਿਵ, ਹਾਊ ਦੇ ਲਵ ਦ ਪੀਪਲ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਫਿਰ ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਊਕਾਸਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਦ ਸਰਾਭੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 8-10 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਿਊਕਾਸਲ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ ਲੰਦਨ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਦੋਸਤੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰਵੇਜ਼ ਦਾ, ਤੇਰਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ, ਟੋਬੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸੁਣਾਓ। ਇਟਸ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ। ਇਟਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਪ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਸਟ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਪ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਵੀ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਐਨੀਵੇ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਰਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਧੀਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इफ्तिखार जी। और पूछ लो अगर भाभी कुछ कहना चाहन, 1-2 लाइना अगर कहना चाहन तो मोस्ट वेलकम।
सादा बड़ा दिल करता है कि औरतां ਜਿਹੜੀਆਂ ना ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करन। और जी मैं कैमरा करता हूँ फिर। वेरी गुड, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम सबको। वालेकुम सलाम। मुझे तो याद है मैं फर्स्ट टाइम ही गई थी न्यूकासल, हम लोग तो उनकी फैमिली के साथ मेरी मुलाकात हुई एंड इट वाज वेरी नाइस ना, वेरी यू नो कह लें कि मतलब मुझे फील के फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ ना, तो वाज वेरी नाइस और उन्होंने बड़ा हमें अकोमोडेट किया एंड मुझे तो वही बातें इनकी याद आती हैं, इनकी फैमिली की, बच्चों की, इनकी बेटी की। and we stayed overnight with them as well. It was really nice. तो इतनी थोड़ी सी मुलाकात में I mean she left a big mark. वेरी So that's all. बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी बोले कितना चंगा लगा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब हम चलेंगे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। मैं आपको मैनचेस्टर लिए जाती हूँ। ये हैं जी, इधर हैं नसरीन अनवर जो इनकी फैमिली फ्रेंड हैं। इनके बारे में रशीद सराबा जी ने मुझे कहा भाई नसरीन को साथ राब्ता करना, नसरीन अनवर से बात करना। मुझे लगा कि सराबा जी कह रहे हैं कि उसको जरूर बुलाना है, तो मैंने फिर इन्हें कह दिया, मैंने कहा फिक्र ना करें, मैं उनको मैनचेस्टर से उठा के ले आऊंगी। सो लीजिए, नसरीन अनवर हाजिर है। नसरीन आइए और अपनी कुछ यादें हमारे साथ शेयर कीजिए नजमा परवीन के हवाले से। थैंक यू। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी सबनों। नुज़रत बहुत बहुत शुक्रिया। नुज़रत अपनी गल शुरू करन तो पहला मैं पता कि मैंने किसी होर दी तस्वीर नजर नहीं आ रही। कोई यानी कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ स्क्रीन ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਲੀਵ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰੈੱਡ ਵਿੱਚ, जी जी दूसरी साइड ਤੇ देखो एक वॉइस वाला निशान बनया होएगा ਤੇ दूसरा हाँ जी वीडियो वाला निशान बनया होएगा। वीडियो ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਕਾਟਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ नहीं वीडियो ते काटा नहीं लग गया है। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ Oh yes, हाँ got it now। हाँ जी पता ठीक है। हाँ जी सुन सकते हो तुसी? हाँ हाँ ਅਸੀਂ सुन सकते हैं। जी 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 हाँ जी अच्छा जी राइट है। थैंक यू सो मच कि आपने इतना वो किया है, सबके लिए मौका दिया है सबको बोलने का। नुज़रत जी आपसे टेलीफोन पे बात हुई थी। हाँ जी अच्छा जी, नजमा की बात बहुत मुश्किल है, कहाँ से शुरू करूं? रियली हार्ड। नजमा को मैं तब से जानती हूँ जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी। जी नजमा की अम्मी से भी मुलाकात हुई है। पहली दफा नजमा के साथ और उनकी अम्मी के साथ और पाए रशीद के साथ प्रॉपर मैं मिली थी। स्कॉटलैंड में ये लोग थे एंड शी वाज सच अ क्यूट गर्ल, यंग सी, बबली सी, बहुत प्यारी। मुझे बल्कि अफशीन में उसी की झलक नजर आती है अपनी मदर की ना, जब वो यंग थी। तो नजमा को तब से मैंने ये पाया है कि वो बहुत ही मुखलिस थी, बहुत प्यारी। hang on, sorry। कोई गल नहीं। हाँ जी यानी कि शी वॉज डेड सिंपल, वेरी हेल्पफुल, डेड क्यूट। और मेहमानदारी तो खैर उनकी अम्मी में भी कूट कूट के भरी हुई है और अपना नजमा के डैड में भी शायद वहीं से नजमा के अंदर आई है। अभी देखो अफशीन के अंदर भी वही चीज है। तो इनके साथ तो हमारी बहुत दफा मुलाकात हुई है, एक दफा नहीं, आना जाना लगा रहता था। न्यू कैसल भी हम लोग काफी दफा आए हैं और इनफैक्ट लास्ट हम ही लोग थे जो नजमा को मिले थे उनकी अफसोसनाक डेथ से पहले। हम लोग मंडे को मिले हैं, मंडे को सबने मिलके खाना वाना खाया है, बातें की हैं, बाहर बैठे हैं। लेकिन वेडनेसडे को ये अफसोसनाक खबर आ गई। यकीन नहीं कर सकते, सॉरी बोलना मुश्किल है। लेकिन बहरहाल क्या कर सकते हैं, जिंदगी चलती रहती है। लेकिन अभी तक हम लोग संभल नहीं पाए। बिल्कुल समझ आती है जी। हाँ जी, तो पहले 2 हफ्ते तो यकीन ही नहीं आ रहा था
जी कि हुआ क्या है। एक्चुअली अगर आप लोग चाहें तो मेरे हस्बैंड इधर हैं, उनकी यादें मुझसे ज्यादा हैं, उनसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बस थोड़ा टाइम को महदूद रखिए तो जरूर बात करें। टाइम, आई एम सो सॉरी, आई कांट नहीं टॉक एनीमोर। नहीं, मैं समझ सकती हूँ। तो सी बिल्कुल अपना ख्याल रखो। और वालेकुम सलाम जी। कहाँ से बात शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं? मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता। वो तो मेरी बेटी की तरह थी। मैं बचपन में उनके घर रहा, उनके साथ जिंदगी गुजारी। मेरे पास अब कहने को कोई लफ्ज ही नहीं है। जब मैंने लास्ट टाइम उसको देखा, उसके बाद 2 दिन, इसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत बहुत मेहरबानी। आपके जो जज्बात हैं, आपके देखें, जो आपने जिस तरह से आके हिस्सा लिया, हमारे साथ शामिल हुए, लफ्जों की तो जरूरत ही नहीं है। हम समझ पा रहे हैं कि आप किस तरह से इस गम की कैफियत में हैं, जिस कैफियत में हम सब हैं। आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ बैठे और अपने ख्यालात का इजहार किया। आपने नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें बुलाया। और बाकी मैं रशीद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनका सारी जिंदगी शुक्रगुजार रहूँगा। जब तक मेरी जिंदगी है मैं उनका शुक्रगुजार ही रहूँगा। थैंक यू। ओके, हेलो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मेरे ख्याल में वक्त बिल्कुल ठीक जा रहा है। मैं अभी तक बहुत इस हवाले से खुश हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनकी सहेलियों को, उनकी फैमिली को और अपने साथियों को लेके चलूँ। मेरे सामने एक लिस्ट है जिसमें गोविंद जी, नहीं, गोविंद जी हैं यहाँ मौजूद? मुझे नजर नहीं आ रहा है और मेरे सामने कोई ऐसी स्क्रीन नहीं है जिस पे ये नाम लिखा हो। अगर वो हैं तो मुझे हाथ खड़ा कर दें, बता दें, अदरवाइज हम उनका इंतजार करते हैं और आगे चलते हैं। मैं आपको सगीर साहब के पास ले जाती हूँ। सगीर साहब हैं? सगीर साहब हैं, सगीर अहमद। उनको हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी। और मैंने मुश्ताक लिशारी साहब आपको भी यहाँ लिख लिया है, तो आप इंतजार में रहें, आपको भी बुलाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अनम्यूट नहीं किया सगीर साहब ने, सगीर साहब शायद सुन नहीं पा रहे। हाँ, नहीं, अभी मेरे सामने आ गई। एक्चुअली मैं भी आज नई स्क्रीन, नया कंप्यूटर इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो फेमिलियर नहीं हूँ। कभी नाम बिल्कुल नहीं आते हैं, कभी बिल्कुल आने लगते हैं। तो सगीर साहब अनम्यूट करें। सगीर अहमद, वाइस प्रेसिडेंट अवामी वर्कर्स पार्टी नॉर्थ यूके से इनका ताल्लुक है। रशीद सराबा जी के पुराने दोस्तों में से हैं और न्यू कासल में ही रहते हैं। तो इनका और सराबा जी का बहुत गहरा और बहुत करीबी ताल्लुक है। सगीर अहमद जी, आइए और अपनी यादें शेयर कीजिए। जरा अनम्यूट पहले कर लीजिए प्लीज। जी बहनों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको? जी जी, बिल्कुल। आज बहुत सी बातें जो मैं करना चाह रहा था वो आप परवेज फतेह ने और भाई रशीद ने खुल के कर दी। अब कुछ ऐसी को बातें जो ज़हन में आई जो डिस्कस नहीं हो सकी, वो मैं आप लोगों को अर्ज करूंगा। नजमा जो थी, मेरे भाई रशीद के साथ ताल्लुकात हैं कुछ 40 साल से। नजमा मेरी भतीजी थी, मेरी बेटी थी। वो अभी तक हमें यकीन नहीं आ रहा कि वो हम में नहीं है। मुझे अभी तक याद है कि उस दिन सुबह मैं वॉक पे निकला, किसी दोस्त का टेलीफोन आया कि नजमा फौत हो गई। आधा घंटा आप यकीन कीजिए कि मुझे उधर ध्यान ही नहीं गया कि ये हमारी नजमा की बात कर रही है। उसके थोड़ी देर बाद सर्वर की रोने की आवाज आई। मैं घर से जरा फासले पे था,
फिर मैं सीधा घर दौड़ा, वहां से गाड़ी लिए तो इनके यहाँ चला गया। तो जब वहां पहुंचा तो पुलिस भी आई हुई थी। वो बहुत ही दुख वाला मंजर था। वो ऊपर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। मैं अभी बाहर खड़ा ही था तो हमारी अफशीन भी आ गई और उसके रोने चिल्लाने घबराने की आवाजें बहुत ही दुख भरी थी। तो वो एक लगा मंजर था जो अल्लाह किसी को ना दिखाए। भाई मेरे वहां बैठे हुए थे पीछे कमरे में, बस परेशानी की आलम ये था कि ना सर उठा सक रहे थे, ना रो सकते थे, ना कुछ कह सकते थे। तो ये तो था वो मंजर जो हम जिससे गुजरे उस वक्त। बाकी ये यादें हैं, कुछ बातें हैं। भाई रशीद और नजमा ये लोग जितना हम इधर जानते हैं इनके बारे में, मैं इससे ज्यादा जो लोग इनकी खिदमत पाकिस्तान में है वो मैं जानता हूं। और ये सच्चे सोशलिस्ट कामरेड आदमी हैं। मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। हमारी दोस्ती की बुनियादें मजबूत से मजबूत नजरियाती तौर पे होती चली गई। तो अब तो मेरे भाई से कम है ही नहीं। हमारी हर चीज मुश्तरका है, बातें, सोच, दुख। ज्योति ने जो कहने की कोशिश की लेकिन वो नहीं कह सकी क्योंकि वो इतनी दुखी है बेचारी। वाकईतन मैं क्योंकि इस चीज को जानता हूं, करपाल और ज्योति इनके खानदान को मैं भी जानता हूं। भाई रशीद सराबा की वसादत से मेरी इनसे बहुत मुलाकात है। ये किसी जमाने में जिक्र नहीं हुआ, ये एक ही घर में कुछ अरसा, कुछ दिन नहीं, महीनों के हिसाब से ये इकट्ठे भी रहे हैं। मुश्तरका खानदान बन के रहे हैं ये लोग। तो ज्योति का जो रोना धोना है ना, घबराना, बात ना कर सकना, ये बहुत सी वजूहात छोड़ता है। करपाल भी बैठे हुए मेरे भाई, ये भी आपको बताएंगे कि इनसे सबसे ज्यादा जो चीज 40 साल में मैंने सीखी है ना, वो ये है कि अच्छा इंसान होने में ही सब कुछ है। बाकी जो निज़ाम बने, जो सिस्टम आए, जो दुनिया में नए नए चीजें ईजाद हुई, सिस्टम नजरियाती लोग आए, किसी का कोई नजरिया, किसी का कोई नजरिया, लेकिन इंसानियत पे जो सख्ती के साथ अच्छाई करने पे तुल जाए, उससे बेहतर नजरिया कोई हो ही नहीं सकता, जो मैंने इनसे सीखा है। बाकी बातें आप लोग कर चुके हैं। परवेज फतेह ने बहुत कुछ कह दिया। वो किसान कॉन्फ्रेंस के बारे में, ये भाई रशीद जब यहाँ आए तो आने के 3-4 साल काफी अरसा इन्होंने पाकिस्तान आने जाने में गुजारा। फिर ये लोग उधर डंकास्टर साइड पे भी रहे, फिर न्यू कासल चले आए। इनसे मेरी मुलाकात न्यू कासल आने के बाद हुई। तो ये एक दुख की घड़ी है। अल्लाह पाक बारी ताला हम सबको सब्र दे और हमारी बेटी को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने कहा वो इतना खूबसूरत है। अच्छा इंसान होने में ही सब कुछ है। ये बहुत बुनियादी लाइन है। ये मुझे मैं सोचती हूँ कि जब अच्छा इंसान कहेंगे, इंसान की बात करेंगे,
तो फिर औरत में मर्द में कोई तफरीक नहीं की जा सकती। ये मेरे भाई ने सिखाया मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे पास 4-5 साथी हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल में इस लाइन के बाद मेरे जहन में जो शख्सियत आ रही हैं वो है समीना अवान। आपको इस पाकिस्तान लेके चलती हूँ, इस्लामाबाद में। समीना अवान जो है वो जेंडर अवेयरनेस स्टडी ग्रुप दीवा की हमारी जो चलता है उसकी एक्टिव मेंबर हैं। खवातीन के दर्द की वारिस मैं इनको बोलूंगी, क्योंकि ये जिस तरह से सोचती हैं, जिस तरह से आगे चीजों को बढ़ाती हैं, तो ये दर्द की वारिस ही हो सकती हैं। पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में तारीख की प्रोफेसर हैं और बच्चियों की तालीम की सरगर्म हामी। इनका तारफ कराने लगूं तो आधा घंटा लगेगा, इसलिए इतना ही कहूंगी और इनको दावत दूंगी कि आप प्लीज आइए और थोड़ा सा अपने खवातीन के हवाले से जो कुछ आपने अभी तक सुना है उसमें चंद मिनट अपनी गुफ्तगू कीजिए, अपना इजहार ख्याल कीजिए। समीना अवान। Very much, Nusrat ji, because my internet is not very stable, so I thought कि मैं बोलूं ताकि बाद में मैं फिर अपना वीडियो ऑन कर लूंगी। ठीक। पहली तो ये कि मैंने इससे पहले कि आपकी ये मीटिंग शुरू हो, मैंने उनके लिए नमाज पढ़ी और दुआ की, इसलिए कि मुझे लगा कि उनको एक तोहफा भेजना चाहिए उन पर बात करने से पहले। सो आई बिलीव कि वो बहुत ही अच्छी जगह पर हैं, जिनको इतने लोग याद कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं, और वो सारे उनके ब्लड रिलेटिव नहीं है, बट पंजाबी में कहते हैं कि उन्होंने बड़े बंदे कमाए। सो इट गिव्स मी इमेंस सैटिस्फैक्शन कि अज दो चीज़ां होईयां ने, चूंकि मैं उन्हां दे नाल नहीं मिली हां, बट आई फेल्ट टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर टुडे। पहली गल ऐ सी कि ओनरशिप किन्नी सी लोगों के अंदर कि एक खातून जिहड़ी चली गई उसनूं बहुत सारे लोग ओन कर रहे हैं, तो बड़ी मल्टीपल आइडेंटिटीज़ दे नाल कर रहे हैं, जिन्हां दी बेस मेरा ख्याल है कि वो कितनी केयरिंग सी ते उन्होंने लोगों नूं कितनी मुहब्बत की। मैं सराबा साहब ते बारिश कहांगी कि मैनू अंदाजा नहीं हो रहा सी कि कित्थे वालिद खत्म हो रहा, कित्थे उन्हां दे मतलब वो कित्थों बाप दी गल खत्म हुई ते एक एडमायरर दी गल शुरू हो रही सी। वो देखो उन्हां दी जेड़ा दूजा पॉइंट है ना, मैं उन्हां दे वालिद साहब दी गल दे नाल कहांगी कि सैलीब्रेशन तुसी बहुत कम देखते हो अपने माशरे विच, ते मैं कहांगी डायस्पोरा दे अंदर भी घट देखते हो। ते जाहिर है कि फोरम जेंडर अवेयरनेस तो नहीं है, बट मैनू इस मीटिंग तो बहुत तसल्ली हुई कि दुनिया च ऐसे लोग मौजूद हैं, उन्हां दी आइडियोलॉजी जेड़ी भी है, but there are people who give this due respect and love, and they celebrate the lives of those women who earned lot of respect, who earned lot of love. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਵਰਸਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜੁਦਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ वो उन्होंने बेटी की तरफों आई, यानी देखो दूसरी नस्ल उन्होंने सैलीब्रेट कर रही, ते जेड़ी एक्नॉलेजमेंट है वो उन्होंने बुजुर्गों की तरफों आई, उन्होंने वालिद दे दोस्तों की तरफों आई, एंड आई फील सो फुलफिलिंग टुडे एंड नाउ। आई डोंट नो Najma when she was live and she was there and she was making lot of difference in the lives of the people, और ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੇਕੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਕੇਅਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇ। ਮੈਂ 1000 ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ बाद ਵਿੱਚ भी याद रखेंगे। सो मैं आप सबके साथ बहुत ताज़ियत करती हूँ, पर मैं फिर कहूँगी कि ये असल जो कमाई है वो ये है कि आप लोगों के लिए क्या करते हैं। उसके अलावा सब कुछ बहाने हैं, जीने दे बहाने ने। और एक शेर मैंने याद आ रहा सी कि तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया हमने क्या पाया। और मैं नजमा साहिबा के लिए कहूँगी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, कि तुम चले गए हो तो हम सोचते हैं हमने क्या पाया हमने क्या पाया। थैंक यू। वाह, बहुत शुक्रिया ਸਮੀਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ, ਨੇਕੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੁਨਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਮੀਨਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੀ ਸ਼ਫੀਕੁਰ ਜ਼ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਰਥ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਇਹ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਨੇ। बड़ा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इंतजार करवाया शफीकुर जमान जी, हैं? नहीं माफी देना। ते आओ और अपनी यादें शेयर करो प्लीज। ये सारी बहनों ने, बेटियों ने जज्बाती कर दिया। इट्स अ वेरी हार्ड टाइम। जितनी भी सॉरी वो रशीद भाई की बेटी नहीं, बल्कि हम जो बैठे हुए हैं इस वक्त हमारी बेटी है, हमारी बहन है। जितनी बहनों ने, बेटियों ने बातें उनके लिए की, वालिद साहब ने की, माँ प्यो तो तरीफा करता ही है, लेकिन तरीफ वो सोहनी हुंदी है जो दूजे दे मूंह सुनीए। गल वो सजदी है जिहड़ा दूजा कवे। तो ज्योति बेटी ने पूरी बात नहीं कर सकी, नुशीन का आपने खुद पढ़ा, तो सारी वो बात। रिश्ता भी एक ऐसा है, मैं यही कहूंगा बेटी के लिए, मैं रियली उन्हें मिला नहीं था, लेकिन लगता है कि आई नो वेरी वेल, हमारे खानदान का हिस्सा, हम उनके खानदान का हिस्सा हैं। वो जिस रूप में थी या जिस रिश्ते में थी, बंधी हुई थी या बंधी रहेंगी, शी वॉज अ ग्रेट लेडी और वेरी फेथफुल लेडी। वो बहुत ही वफादार और एक मजबूत शख्सियत थी, बड़ी अच्छी एक लेगेसी छोड़ी है। तो इस इनके गम में हम सब हैं, खुदावंदी ने तसल्ली दे। और इसके साथ शी वॉज अ ब्लेस्ड लेडी, वो बाबरकत और मुबारक लेडी थी। खुदा ने उसे एक अच्छा जिंदगी का साथी दिया, अच्छी औलाद दी, अच्छे रिश्तों में उसे बांधा। ये भी बहुत कम लोगों को ये चीजें मिलती हैं दुनिया में। आप देखते हैं बहुत कम अच्छे इंसान लोगों को मिलते हैं, अच्छे रिश्ते मिलते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो कतील शिफाई के चंद अल्फाज हैं यादों के नाम से, वो मैं आपकी इजाजत हो बहन जी, तो वो मैं उनकी ताजियत में उनकी नजर करता हूँ। और मेरी खुदावंद से दुआ है कि रब्बुल इज्जत, खुदावंद कदूस, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक उन्हें फरदौस, जन्नतुल फरदौस में जगह दे, अपने मुकद्दसीन में जगह दे। और पूरे घराने को, खासकर रशीद भाई को, हमारे सरवर बेटे को, भाई को और उनके बच्चों को बड़ी तसल्ली दे। क्योंकि वो कहते हैं कि जो घाव या जख्म खुदावंद की तरफ से लगते हैं, खुदा की तरफ से लगते हैं, उसकी मरहम पट्टी वही करता है, इंसान नहीं कर सकता। तो उसकी तसल्ली और तशफ़ी घराने के लिए मांगते हैं। ये कतील शिफाई के चंद अल्फाज हैं। बहुत दिनों से नहीं अपने दरमियान वो शख्स, बहुत दिनों से नहीं अपने दरमियान वो शख्स, उदास करके हमें चल दिया कहाँ वो शख्स। करीब था तो कहा हमने संग दिल भी उसे, हुआ जो दूर तो लगता है जाने जाम वो शख्स।
उस एक शख्स में थी दिल रुबाइयां क्या क्या, 1000 लोग मिलेंगे मगर कहाँ है वो शख्स, वो जिसके नक्शे कदम से चिराग जलते थे, वो जिसके नक्शे कदम से चिराग जलते थे, जले चिराग तो खुद ही बना धुआं वो शख्स। छुपा लिया जिसे पतझड़ के जर्द पत्तों ने, छुपा लिया जिसे पतझड़ के जर्द पत्तों ने, अभी तक है बहारों पे हुक्मरान वो शख्स। कतील कैसे भुलाएंगे अहले दर्द उसे, कतील कैसे भुलाएंगे अहले दर्द उसे, दिलों में छोड़ गया अपनी दास्तां वो शख्स। थैंक यू आपके प्यार का मेरी बहन। बहुत बहुत रशीद शुक्रिया। भाई, हम आपके गम में दुख में बराबर का शरीक है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू बहन। या शफीक जी बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी खूबसूरत पोएम नज़म सुना के आपने और दिल जो है ना वो जज्बाती कर दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं आप दावत देने जा रही हूँ राजपाल सिंह जी को, जो कि बर्मिंघम से ताल्लुक़ रखते हैं और रशीद सराबास जी को जानते हैं, हम सबको जानते हैं। आएंगे और अपनी थोड़ी यादें हमारे साथ शेयर करेंगे। मोहतरम राजपाल सिंह जी, अनम्यूट कर लीजिए जी। सराबा जी, ਅਸੀਂ सिर्फ एक अद्धी बारी मिले हैं, लेकिन इफ्तिकार होने के जरिए और दूसरे साथियों के जरिए मैं बड़ा हमदर्द हाँ अवामी वर्कर्स पार्टी का। मेरे जेडे सारे जरे नज़दीकी दोस्त ने AWP ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਗ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਧਾ ਮਾਰੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਦਸਤੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਗਮ, ਜੋ ਦੁੱਖ, ਜੋ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ I have a lot of sympathy for you and I wish that slowly with the love that surrounds you, ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਮਦਰਦੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਸਰਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟੇ। I wish you very well. ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, बड़ा चंगा लग्या। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। अच्छा जी, अब हमारे पास मुश्ताक लिशारी जी बैठे हुए हैं, मैं उनको भी दावत देती हूँ कि वो भी अपने चंद मिनटों में अपना इजहार हमारे साथ। नुज़रत जी, चंद मिनटों में ही करूंगा, चूंकि मैं आदी हो चुका हूं कि मुख्तसर बात करनी होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस महफिल में मौजूद सराबा साहब, सगीर साहब और हमारी ज्योति जी के अलावा मेरा ख्याल है कि मेरा काफ़ी बहुत गहरा रिश्ता है। मेरे साथ यहाँ सजाद भट्ट साहब भी हैं जो मेरे साथ जाते रहे हैं। मेरी पहली मुलाकात अब्दुल रशीद सराबा साहब से 1989 में हुई थी, जब मुझे जमील अख्तर कैमरेज वाले वहाँ पे इनकी पाकिस्तान सोसाइटी के इवेंट में लेके गए थे और उसमें बहुत सारे हमारे पाकिस्तान से दोस्त आए थे। मैं उनके नाम इसलिए नहीं लूँगा कि फिर बात लंबी हो जाएगी। उसके बाद मेरी मुलाकात इनसे दोबारा जो हुई है वो 2005 में, जब डेव एंडरसन इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उनकी कैंपेन के सिलसिले मुझे वहाँ जाना पड़ा और हमने एक फंड रेजिंग डिनर किया था जिसमें इन्होंने मुझे अपने सब दोस्तों से, सगीर साहब उसमें शामिल हैं, यहाँ बैठे हुए सगीर अहमद साहब, और मैंने पिछले साल सगीर साहब के गांव भी गया हूँ और सराबा साहब के गांव में जाने का मेरा इरादा है, इनका काम देख सकूं ताकि हम सब को ये एक वो मिले
एक जज्बा मिले कि हम भी अपने इलाकों में अगर बहुत बड़ा काम हम नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान में इनकलाब नहीं ला पा रहे, दुनिया में हम अमन और आतिशी नहीं ला पा रहे, तो कम से कम अपने इलाकों में कुछ थोड़ा सा काम कर लें। मेरा इनके घर जाने का और फिर मेरे थ्रू मेरे साथ इनके घर में जाके रहने वालों में इथियोपियन से लेके अमेरिकन तक और अर्जेंटीनियन प्रोफेसर है यहाँ पे, वो सब रहे। और सराबा साहब से मेरी नजमा जी बेटी से, जो मैं उनको बेटी कहता था हमेशा और अब भी मैं यही समझता हूँ कि मेरी बेटी की तरह थी, चूंकि मेरे साथ 2005 में मेरी वाइफ आबदा, जिनकी और मेरी शादी भी 73 में ही हुई थी, और मेरा बड़ा बेटा गुलाम अब्बास भी गए थे और वो भी बहुत सराबा साहब और उस फैमिली से कर रहे हैं। मेरी आखिरी मुलाकात उनसे 20 मई को अभी हुई थी इसी साल, जब मैं रॉचडेल गया था एक मीटिंग के सिलसिले में, और मैंने कहा ये बहुत बुरी है कि मैं रॉचडेल में हूँ और न्यू कासल ना जाऊं सराबा साहब को सलाम करने। और हम फिक्रमंद थे सराबा साहब की सेहत के हवाले से। मुझे इल्म है कि नजमा बेटी की भी सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा सराबा साहब की सेहत के बारे में फिक्रमंद रहता था और इनसे फोन पे बात करता रहता था। लेकिन जब हमें 2 जून को ये इतला मिली, जैसे आप सबको मिली, तो मैं स्टन हो गया। और फिर मैं अभी चंद दिन पहले ही अगस्त की 6 तारीख को फिर मुझे डेव एंडरसन ने बुलाया था। वहाँ पे माइनर्स का एक मेला होता है हर साल जुलाई में, जो इस साल और पिछले साल नहीं हो सका। उन्होंने उसकी लिटिल मीटिंग रखी हुई थी 150 सालगिरह के सिलसिले में, तो मैं एक दिन पहले चला गया, क्योंकि डेव एंडरसन ने वहाँ मेरा इंतजाम अपने गांव में किया हुआ था जहाँ फंक्शन हो रहा था, लेकिन मैं एक रात रहा सराबा साहब के पास। और मुझे आप सबके साथ देख के जो नहीं मिले सराबा साहब को नजमा बेटी की मौत के बाद, उनके साथ एक बात मैं शेयर कर दूं कि मुझे सराबा साहब बहुत मजबूत लगे। और उसी शाम मैं 7 बजे वहां पहुंचता हूं और ये मुझे पाकिस्तान सोसाइटी के इवेंट में लेके गए, और उसमें मैं 31 साल बाद गया था। और हम रास्ते में बातें कर रहे थे कि और कौन कौन दोस्त हैं, और सराबा साहब बिल्कुल तैयार बैठे थे और फुली, जिस तरह इनमें जो जज्बा है, मुझे नहीं लगता कि ये अपने आप को 82 साल का समझते हैं या जितनी भी इनकी उम्र है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैं भी अभी 71 साल का हो चुका हूँ, लेकिन हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, चूंकि हमारे यहाँ वो डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं रखता था। तो मैं भी समझता हूँ कि इनकी भी उम्र मुझसे कुछ 10 साल बड़े ही हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ 2-3 बातें हुई जो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो समीना ऐमान साहबा जो इस्लामाबाद से बात की उन्होंने, कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, और मैं सबसे बड़ी बात है हम इंसानों को सिर्फ इंसान होना, बाकी ये मजहबी तफरीक और ये सब। और मैं समझता हूँ कि सारी जिंदगी सराबा साहब ने, बेटी नजमा ने, और अब अफशी और अफरेश भी वही काम कर रहे हैं कि इन्होंने लोगों को जोड़ा है, इन्होंने लोगों को तकसीम नहीं किया। और हम भी वही काम करें, अगर आप, मैं और हम सब मिलके भी, कि लोगों को इकट्ठा करने की जद्दोजहद करें कि ये सिख है, ये हिंदू है, ये दूसरा। इनके घर में मुझे कभी तफरीक नजर नहीं आई। मैं गोरों को लेके गया हूँ इनके घर में, तो उनको भी इन्होंने वेलकम किया, बेटी ने भी वेलकम किया। अगर कोई अफ्रीकन है, इथियोपियन मेरे साथ गया है, तो इन्होंने हमें अपना बेड दिया कि जी आप सब। ये जो तफरीक है ये हमने पैदा की हुई है, ये इंसानों की पैदा करता है, और इसको इंसानों ने ही खत्म करना है, क्योंकि जब तक हम इंसान नहीं अपने आप को समझेंगे हम खत्म नहीं कर सकते। दूसरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और यहाँ बहुत सारे मेरे कामरेड बैठे हैं और सब ये कर रहे हैं, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। इस दुनिया में इस वक्त कोई 8 बिलियन के करीब लोग हैं। 8 बिलियन में से मैक्सिमम 500 बिलियन के करीब लोग हैं जो आपके मेरे नजरिए और हम की तरह अमल कर रहे हैं। ये 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो पैदा होते हैं अपने लिए, जिंदा रहते हैं अपने लिए और मर जाते हैं अपने लिए, वो अपनी जिंदगी में ही मर जाते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो आप और हम सब हैं, वो ये हैं जो पैदा होते हैं दूसरों के लिए, जिंदा रहते हैं दूसरों के लिए और मर जाते हैं दूसरों के लिए, वो कभी नहीं मरते। मैं नहीं समझता कि नजमा बेटी को हमें आज ये याद करना चाहिए कि वो हम में नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए अपनी जिंदगियों को, कि हमने अपनी जिंदगी में कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। हमने हमेशा इंसानियत की भलाई के लिए, अपने गरीबों की भलाई के लिए, उन लोगों की भलाई के लिए काम किया है जो डाउन ट्रोडन है, जिनकी कोई नहीं सुनता, बेआवाज की
और नुज़रत जी, इस बात के साथ मैं ख़त्म करूंगा कि डेव एंडरसन ने एक दफ़ा कहा था कि थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी जो मेरी तंजीम है वो एक ऐसी तंजीम है जो वॉइसलेस लोगों को वॉइस देती है पार्लियामेंट में। आइए हम सब वॉइसलेस लोगों को, वो क्यूबा में हूँ, वो निकारागुआ में हूँ, वो दुनिया के किसी किस्से में हूँ, पाकिस्तान में हूँ, मीनारे पाकिस्तान पे हूँ, उनको आवाज़ दें, उनके लिए काम करें, ताकि इस दुनिया में जिसमें आप और हम रहते हैं और हमारे आने वाली नस्लों ने रहना है, उसको हम एक पुरअमन इक्वल दुनिया बनाने में कामयाब हूँ। और नजमा बेटी ने और सराबा साहब ने और सगीर साहब ने और तमाम इनकी नजरिए के लोगों ने यही काम किया और हम ये करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। कौन कहता है मौत आई तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं, समुंदर में उतर जाऊं। आपकी बात ने ये मेरे दिमाग में शेर आया कि वाकई ये बात सच है, जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं जिंदगी में। बाबा बुल्ले शाह का भी शेर है ना जी, हाँ। असा मरना ना ही गोर पिया कोई होर, गोर पिया कोई होर जी। ते बिल्कुल बहुत सोहणियां गल्लां कीतियां तुसी, बड़ी बड़ी मेहरबानी शामिल होए साडे नाल इस महफिल दे विच। साथियों, हुन परवेज जी, क्या हमारे पास इम्तियाज अली गौहर साहब तशरीफ रखते हैं? जी नहीं, वो नहीं है, अभी नहीं है, ठीक है। हाँ अच्छा, अभी फिर महफिल हमारे के पास 5 मिनट है। हमारे जितने भी साथी बैठे हुए हैं, क्योंकि आखिर में मैं जनाब महबूब अलाही भट्ट साहब को बुलाना चाहूंगी, उससे पहले हमारे पास कुछ टाइम है। तो कोई भी साथी जो अभी तक नहीं बात कर सके हैं, अगर वो टाइम लेना चाहें तो माइक उनके हाथ में। और हमारे जो साथी इम्तियाज अली गौहर हैं, उनका अगर वो तशरीफ ले आएंगे तो हम उनको जरूर बुलाएंगे। जी मैं कृपाल है, मैं कुछ कहना चाहना जी भाई जी जी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। जी ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1985 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਬੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਡਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਾਊਂਡਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨੌਰਥ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਯਾਰ ਲੋਕੀ ਝੂਠ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੁੜ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬਸਦੀ ਆ, ਵੀ ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਚਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਰਬੀ ਤੋਂ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਘਰ ਬਣ ਗਈ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾਈਂ, ਅਗਰ ਦੁਕਾਨ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਦੁਕਾਨ ਦੇਖੀ, ਪਸੰਦ ਆਈ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਲੈਟ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਜ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੋਤੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਜੋਤੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਤੇ ਜੋਤੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ।
ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਹਾਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल ਉਹ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਬੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਘਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਕਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਧੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ 85 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਰਪਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਬੇਵਕਤ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਇੰਜ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਸਰਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸਟਰਗਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਮਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਹਰ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਮਲੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਸਾਥੀਓ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਗੌਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਥੀ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲਾਹੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਰਥ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਅਖਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ, ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਰੇਡੀਓ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮਵਾਦ, ਐਸਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਸਾਇੰਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਤ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਇਖਤਤਾਮ ਦਿਓ। जी महबूब अली भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया नुज़रत बहन जी। मैंने पूरे 2 घंटे लोगों की बातें सुनी, कामरेडों की। आवाज नहीं आ रही जी। हाँ जरा ऊंची बोलना प्लीज जी। मैंने जी 2 घंटे तक कामरेड्स की बातें सुनी, ख्यालात सुने जी। और मुझे मेरे अंदर ऐसे ऐसे एहसासात और जज्बात ने जन्म लिया कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं जब इस स्ट्रगल में शामिल हुआ था तो मेरे सीनियर कामरेड आफ्ताब मुफ्ती उर्फ मुफ्ती शोला ने एक बात बड़ा जोर देकर कही कि महबूब मियाँ, ये कामरेड कहलवाना और तरक्की पसंद कहलवाना बहुत आसान काम है, लेकिन एक बात याद रखना कि इस स्ट्रगल में इस वक्त पाकिस्तान में स्ट्रगल छुपी हुई है, अंडरग्राउंड है। इस स्ट्रगल में लोग मार के फेंक जाएं तो ये मत समझना कि तुम्हें को उठाने वाला भी आएगा। ये बात सोच के तो इस तहरीक में शामिल होना। और वाकई पिछले 40 साल में बड़े बड़े मुश्किल अदवार से तहरीक गुजरी, लेकिन आज मैं इस बात पर खुशी से कह सकता हूं, गो कि मौका खुशी का नहीं है, कि कम से कम नजमा बहन को याद करने वाले दुनिया में मौजूद हैं, कामरेड्स की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने वाले मौजूद हैं। और मेरे लिए ये एक बड़ी एनकरेजमेंट वाली बात है। बहरहाल जो सराबा साहब की बेटी के बारे में, नजमा बहन के बारे में बहुत कुछ सुना था और ख्याल था कि कभी हम भी न्यू कैसल जाएंगे तो जाके तो उनकी मेहमान नवाजी का खुद ही अपनी आंखों से देखेंगे। पता चला था कि भाई वहाँ पे बहुत से मीटिंग इजलास वगैरह होते हैं, लेकिन कोविड की वजह से नहीं जा सके और इसी स्नाह में वो इस दुनिया फानी से चली गई। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह दे। जाहिर है कि हम मुसलमान की हैसियत से हमारा ये इत्काद भी है। और बाकी रही बात, मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, लाशारी साहब का, शफीक ज़मान साहब का, लाला जी का, और जितने भी दोस्त आए हैं, ज्योति और अभी जो भाई साहब आए थे, और ख़ास तौर पर मैं इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और परवेज़ फ़तेह साहब और नुज़रत अब्बास साहबा का कि आपने ये महफिल मुनक्कद की। और मैं ये समझता हूँ कि नजमा बहन चली तो गई, लेकिन हमें बहुत सी इनकरेजमेंट देकर गई हैं। उनकी बातें सुनने से बहुत से लोगों को इनकरेजमेंट हुई है और हम इंशाल्लाह तहरीक को जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अनम्यूट करें। अक्सर सुकूत हिज्र में गरगार से सुने आती हैं ये सदाएं, हम आए हुए तो हैं। नजमा हम में ही है और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया महबूब जी, बहुत अच्छी तरह आपने थैंक यू बोला। फिर मिलेंगे और कोई गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।